विजुअल लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम समझेंगे हाइगन्स प्रिंसिपल क्या है और इसका यूज कैसे और क्यों किया जाता है। हाइगन्स प्रिंसिपल को समझने से पहले हम एक डेली लाइफ फिनोमिनन को स्टडी करेंगे। मान लीजिए कि एक लाइट सोर्स है जिससे हर डायरेक्शन में लाइट एमिट हो रही है। इस लाइट के पाथ में एक ऑब्स्टिकल है जिसमें एक छोटा सा होल है। जब ये लाइट रेस इस होल से पास होती हैं, तब ये होल के कंपैरिजन में एक बड़ा लाइट स्पॉट बनाती है। अब अगर हम न्यूटन की क्लासिकल थ्योरी की बात करें तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइट को होल के साइज जितना ही लाइट स्पॉट बनाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइट बहुत छोटे पार्टिकल्स से बनी होती है जो कि स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव करती हैं। लेकिन अगर हम इस फिनोमिनन को देखें तो हम पाते हैं कि लाइट स्ट्रेट न जाकर डिफरेंट डायरेक्शंस में स्प्रेड हो रही है। इससे हम कह सकते हैं कि क्लासिकल थ्योरी इस फिनोमिनन को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। इसलिए इसे समझाने के लिए हाइगन्स प्रिंसिपल का यूज किया जाता है। हाइगन्स प्रिंसिपल को डच फिजिसिस्ट क्रिस्टियान हाइगन्स ने 1678 में एक्सप्लेन किया था। यह प्रिंसिपल वेव थ्योरी का एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जो वेव फ्रंट्स के प्रोपगेशन को समझाने में मदद करता है। हाइगन्स प्रिंसिपल हमें लाइट के वेव नेचर को एक्सप्लेन करता है और यह भी बताता है कि लाइट कैसे प्रोपगेट करती है। आइए इसे डिटेल में समझते हैं। हाइगन्स प्रिंसिपल वेव फ्रंट के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है जिसे कुछ इस तरह से एक्सप्लेन किया गया है। वेव फ्रंट। हाइगन्स ने स्पेस को एक हाइपोथेटिकल मीडियम माना जो कि ल्यूमिनिफरस ईथर से भरा हुआ होता है। यह मीडियम मासलेस है और इसमें हाई इलास्टिसिटी और लो डेंसिटी है। अब मान लीजिए कि इस मीडियम में एक पॉइंट लाइट सोर्स है जिससे बहुत सारी लाइट वेव एमिट हो रही है। इन सभी लाइट वेव की स्पीड सेम है। अब मान लीजिए कि t टाइम बाद हर लाइट वेव x डिस्टेंस ट्रेवल करती है। x डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद हर लाइट वेव मीडियम की किसी पॉइंट को टच करती है। इस पॉइंट को हम लोकस भी कहते हैं। इन हर एक पॉइंट पे मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं जो सेम फेज में वाइब्रेट करते हैं। कहने का मतलब यह है कि पर्टिकुलर टाइम पे इन पॉइंट्स को टच करने वाली लाइट वेव का फेज सेम होता है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि सेम स्पीड से ट्रेवल करने वाली सभी लाइट वेव का लोअर और हायर एम्पलीट्यूड सेम होता है। एनिमेशन में हम देखते हैं कि पॉइंट लाइट सोर्स से हर डायरेक्शन में वेव एमिट हो रही है और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद मीडियम की हर एक पॉइंट को टच करती है जिससे एक 3D स्फेरिकल सरफेस बनता है और इसी इमेजिनरी सरफेस को हम वेव फ्रंट कहते हैं। ये वेव फ्रंट लाइट सोर्स से कंटिन्यूअसली एमिट होते हैं जो कि लाइट की स्पीड से ट्रैवल करते हैं। इन्हें हम कॉन्सेंट्रिक स्फीयर की फॉर्म में इमेजिन कर सकते हैं जिनका साइज लगातार बढ़ता जाता है। डेली लाइफ में हम वाटर रिपल्स को वेव फ्रंट मान सकते हैं, लेकिन ये वेव फ्रंट 2D होते हैं जबकि लाइट से एमिट होने वाली वेव फ्रंट 3D होती हैं। लाइट सोर्स के बेसिस पे वेव फ्रंट 3 टाइप के होते हैं। स्फेरिकल वेव फ्रंट। अगर लाइट सोर्स एक पॉइंट सोर्स हो तब जो वेव फ्रंट बनता है उसे स्फेरिकल वेव फ्रंट कहते हैं। सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। अगर लाइट सोर्स एक लिनियर सोर्स हो तब जो वेव फ्रंट बनता है उसे सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट कहते हैं। और प्लेन वेव फ्रंट। जब एक पॉइंट लाइट सोर्स या लीनियर लाइट सोर्स बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे हो तब उससे आने वाली स्फेरिकल वेव फ्रंट या सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट प्लेन वेव फ्रंट की तरह अपीयर होती है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल हम सन को मान सकते हैं। इससे आने वाली स्फेरिकल वेव फ्रंट प्लेन वेव फ्रंट जैसा अपीयर होती है। अगर हम डेली लाइफ की बात करें तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स ये होंगे। वाटर रिपल्स जो कि 2D वेव फ्रंट होती हैं। साउंड वेव्स जो कि 3D वेव फ्रंट होती हैं। आइए अब समझते हैं हाइगन्स प्रिंसिपल के बारे में। हाइगन्स प्रिंसिपल हमें किसी भी वेव फ्रंट की ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन और पोजीशन के बारे में बताता है। हाइगन्स प्रिंसिपल कहता है कि अगर हमें किसी पर्टिकुलर टाइम पे वेव फ्रंट का शेप पता हो तो हम हाइगन्स प्रिंसिपल का यूज करके किसी टाइम इंटरवल बाद उस वेव फ्रंट का शेप और पोजीशन का पता कर सकते हैं। हाइगन्स प्रिंसिपल को समझाने के लिए हाइगन्स ने 2 स्टेटमेंट दी है जिन्हें हम एनिमेशन की मदद से समझेंगे। हाइगन्स प्रिंसिपल की पहली स्टेटमेंट कहती है कि किसी भी वेव फ्रंट के सभी पॉइंट्स एक नए डिस्टर्बेंस की तरह एक्ट करते हैं जिन्हें हम सेकेंडरी वेवलेट्स कहते हैं।
और ये सेकेंडरी वेवलेट्स हर डायरेक्शन में लाइट की स्पीड से ट्रैवल करते हैं। हाइगन्स प्रिंसिपल की सेकंड स्टेटमेंट कहती है कि सेकेंडरी वेवलेट्स को टैंजेंशियली टच करने वाली सरफेस एक नया वेव फ्रंट बनाती है, जिसे हम सेकेंडरी वेव फ्रंट कहते हैं। आइए इसे हम डिटेल में समझते हैं। मान लीजिए कि एक पॉइंट सोर्स से स्फेरिकल वेव फ्रंट एमिट हो रहे हैं। हाइगन्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इस वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट एक नए डिस्टर्बेंस का सोर्स बन जाता है। मतलब हर एक पॉइंट लाइट सोर्स की तरह काम करता है। अब इन हर एक पॉइंट से स्फेरिकल वेव बनते हैं जो हर डायरेक्शन में लाइट की स्पीड से ट्रेवल करते हैं, और इन वेव्स को हम सेकेंडरी वेवलेट्स कहते हैं। अब मान लेते हैं कि इनिशियली टाइम t इक्वल टू 0 पे इन स्फेरिकल वेव्स का रेडियस 0 है। क्योंकि सभी वेव की स्पीड सेम है, इसलिए एक सर्टेन टाइम इंटरवल बाद जो रेडियस होगा वो स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होगा। यानी कि अब हमें हर एक वेव के रेडियस की वैल्यू पता है। इन स्फेयर्स का जो सरफेस है वो हमें सेकेंडरी वेवलेट्स की पोजीशन बताता है। अब हम इन स्फीयर के सरफेस से टच करते हुए एक टैंजेंट ड्रॉ करेंगे। इस टैंजेंट का सरफेस ही सेकेंडरी वेव फ्रंट कहलाता है। इसे हम बैकवर्ड डायरेक्शन में भी ड्रॉ कर सकते हैं। क्योंकि लाइट फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, इसलिए इसे हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही कंसीडर करेंगे। इसे हम प्लेन वेव फ्रंट के लिए कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम इस फेनोमेनन को अपने एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व करेंगे, जिसमें लाइट रेस एक ऑब्स्टेकल से पास हो रही है। इसमें हम लाइट सोर्स को प्लेन कंसीडर करेंगे, जिससे प्लेन वेव फ्रंट प्रोड्यूस हो रही है। जब ये प्लेन वेव फ्रंट ऑब्स्टिकल से कोलाइड करती है, तब प्लेन वेव फ्रंट के हर एक पॉइंट से सेकेंडरी वेवलेट्स क्रिएट होते हैं। अब हम इन सेकेंडरी वेवलेट्स के सरफेस पर एक टैंजेंट ड्रॉ करें तो हमें सेकेंडरी वेव फ्रंट मिलता है। और ये वेव फ्रंट एक न्यू सोर्स की तरह एक्ट करता है, जिससे दोबारा एक नया वेव फ्रंट बनता है। ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता जाता है, और इसी कारण लाइट सीधी न जाकर डिफरेंट डायरेक्शंस में फैल जाती है, जिससे होल के कंपैरिजन में एक बड़ा लाइट स्पॉट बनता है। इस तरह से हाइगन्स लाइट के वेव नेचर को एक्सप्लेन करते हैं। इस वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। आप अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, ताकि हम अपनी इन वीडियोस को और बेहतर बना सके। इन वीडियोस को बनाने के लिए हमें कई दिनों का हार्डवर्क, पैसा और टाइम लगता है। इसके लिए हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। हमें सपोर्ट करने के लिए आप हमारे मेंबरशिप प्लान को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे इन वीडियोस को शेयर करके भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।